T20 को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाबर आजम को और नसीम शाह को मौका दे सकते हैं और पीसीबी यहाँ पर ये डिसाइड किया है और ये मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है। मोस्टली लाइकली ऐसा हो सकता है, तकरीबन 100% नहीं है लेकिन हो सकता है। ये इस वक्त न्यूज आ रहा है, ये इस वक्त न्यूज कर रहा है मीडिया कि भाई ऐसा हो सकता है कि नसीम शाह और बाबर आजम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसके अंदर ये लोग आपको स्क्वाड के अंदर जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसके अंदर आपको देखने के मिल सकते हैं। तो ये चीजों के ऊपर अगर मैं बता दूं तो भाई बाबर आजम का T20 के अंदर T20 के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है भाई, टेस्ट के अंदर भी नहीं है। मैं इन बात से वो उसका टेस्ट का आपके साथ रिलेट कर दोगे भाई, टेस्ट के अंदर उसका क्या आजम का फॉर्म नहीं है। मैं उन बातों से रिलेट नहीं करता कि भाई उसका टेस्ट का फॉर्म अच्छा नहीं है तो आप T20 के अंदर उसको ना डाल सकते हो, लेकिन उसका T20 से वो ऑलरेडी निकल चुका है और टेस्ट के अंदर अभी करंटली उसका फॉर्म नहीं चल रहा। तो भाई किस बेस के ऊपर आप उस T20 के अंदर इन करना चाहते हो? तो मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। बाकी अगर सेकंडली बता दो कि भाई नसीम शाह को आप क्यों स्क्वाड के अंदर इन कर रहे हो, मुझे एक सॉलिड रीजन बता दो कि भाई उसने कुछ अपने परफॉर्मेंस बेहतरीन किया है क्या, उसने अपने फिटनेस लेवल के ऊपर काम किया जो कि मैं बोलूं कि भाई आउटस्टैंडिंग है, इसको तो होना चाहिए भाई, कैसे मिस कर सकते हैं। तो ऐसा फील आता है, तो ऐसा फील हमें नहीं आता भाई। ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नसीम शाह ने किया नहीं लास्ट कुछ टाइम से, भाई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो मैं क्यों बोलूं कि भाई नसीम शाह होना चाहिए। ये चीज में थोड़ा सा हार्ड हो रहा है लेकिन ये चीज रियलिटी है भाई। आपने इन चीजों को मानना पड़ेगा कि भाई बाबर आजम और नसीम शाह इस वक्त कहीं से भी T20 के अंदर नहीं बन सकते। मैं इसे मानता हूं क्योंकि आपकी T20 स्क्वाड के अंदर ऑलरेडी आपके पास इतने लड़के हैं, उनको सही तरीके से यूज करो तो भाई आपके पास रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। बाकी नसीम शाह क्यों भाई, नसीम शाह के अलावा आपके पास वसीम जूनियर है, अब्बास अफरीदी है, भाई जमान खान है। मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये लोग अगर नसीम शाह को लेकर आते हैं तो भाई उनका फॉर्म नहीं है, पैसे उनका नहीं है भाई, परफॉर्मेंस हर चीज तबाह बर्बाद है उनका। और मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई वो बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन उसने अगर अपना फिटनेस प्रूव किया तो भाई वो एक डायमंड बन जाएगा भाई, मैं रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। बाकी आप लोग के इसके बारे में क्या है तो अभी आप अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हो। और पीसीबी इस वक्त सोच रहे जो कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान के अंदर अभी आई है, तो अभी तो आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट के बाद T20 है, ओडीआई है। तो T20 के अंदर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम स्पिन ट्रैक बना ले, व्हाइट बॉल के अंदर भी, ओडीआई के अंदर भी और T20 के अंदर भी। तो मुझे बता दो कि भाई ये पाकिस्तान का ये फार्मूला क्या वर्क कर पाएगा और क्या ये ठीक है या नहीं है। T20 के अंदर और ओडीआई के अंदर ये पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज होगा? अगर यूटिलाइज होगा तो भाई कौन कर सकता है? साजिद तो वहां पर खेलता नहीं है, नोमान तो नहीं खेलता, तो क्या अबरार के ऊपर आप इतना यकीन के साथ सारा का सारा स्पिन ट्रैक बना सकते हो? सुफियान मुकीम इतना कैपेबल है कि भाई उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो? तो ये चीजें डिपेंड है भाई कप्तान के माइंडसेट के ऊपर कि इस वक्त क्या जो डिसीजन लिया है कि T20 के अंदर ओडीआई के अंदर हम स्पिन ट्रैक बना लेंगे, लेकिन क्या आपके पास आपका जो टेस्ट है ना वो सिर्फ नोमान और साजिद चलाता है और ज्यादा से ज्यादा वो नोमान चलाता है। आप उठा कर देखो भाई सारे के सारे विकेट वो अकेला लेकर आता है। तो भाई ये चीजें आपने याद करनी है कि भाई नोमान अली के अलावा आपका कोई ऐसा है नहीं कि भाई मैं बोलूँ कि इसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट करते हो कि भाई ये बंदा मुझे मैच जिता कर दे सकता है। तो ये चीजों के ऊपर आपने याद करना है कि भाई T20 के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन बन गया और ये के अंदर, तो फिर आपने पहले से मैंने अवेयर कर दी कि भाई ये टेस्ट नहीं है कि भाई इसके अंदर आप जुगाड़े कर लो, कुछ ऐसा वैसा कर लो, फार्मूले निकालो, लेकिन भाई ये T20 ओडीआई है। यहाँ पर हर बंदा जो आपके अपोजिट टीम होता है ना वो बहुत एग्रेसिव होता है, उनके पास प्लेयर एग्रेसिव होते हैं और आप ऑलरेडी आपके प्लेयर एशिया कप के अंदर क्रिटिसिज्म काफी मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इससे एक मोटिवेशन कॉल जाएगा क्योंकि आपके बिल्डिंग कोलैप हमेशा से होते हैं। तो भाई एक मैं समझता हूँ कि भाई प्ले ट्रैक बना लो और उनके ऊपर बैट्समैनों को थोड़ा सा मोटिवेट करो, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। बाकी ये तो सेलेक्टर बड़े मैनेजमेंट इन चीजों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली इसको अंदर चीज के अंदर फेल हो सकते हैं पाकिस्तान। ये चीजें मैं आपको पहले से वार्निंग कर रहा हूँ भाई, ये चीज हो सकती है। बाकी इसके बारे में भी आप बता सकते हो कि भाई पाकिस्तान का ये डिसीजन सही है सही नहीं है। बाकी अगर मैं आपके साथ बड़े अपडेट के अंदर और शेयर करूं कि भाई अगर बाबर आजम T20 के अंदर कमबैक करते हैं
तो ये चीज़ भी इस वक्त रिपोर्ट आ रही है कि भाई अगर बाबर आजम T20 के अंदर आते हैं, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, तो बाबर आजम को लाइकली तीसरी नंबर की पोजीशन के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फहर जमान को चौथे नंबर पोजीशन के ऊपर भेजेंगे, जो कि एशिया कप के अंदर हमें पोजीशन का बहुत कंफ्यूजन हो गया कि भाई कभी मोहम्मद हारिस ओपनिंग कर रहा था, कभी साइम अयूब साहिब बरहान ओपनिंग कर रहा था, कभी फहर जमान और आपका साहिबजादा फरहान कर रहा था। एक नंबर मिसिंग है कि भाई कौन ओपनिंग करेगा, और उस ओपनिंग के चक्कर में आपका सारा का सारा टीम का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि आपका ओपनर आपको डिफाइन नहीं था कि भाई कौन सा ओपनर हम खिलाएंगे, हमारा ओपनर कौन है। तो ये चीजें आपको कंटिन्यूसली फिर से देखने को मिल सकती, क्योंकि फहर जमान ओपनर था, और अभी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी मीडिया के ऊपर भी ये रिपोर्ट आ रहा है, और बीसीबी और पाकिस्तान मैनेजमेंट ये इस वक्त सोच रहे हैं कि भाई फहर जमान को हम डाउन के ऊपर, क्योंकि उनका कोई फॉर्म नहीं था अच्छी तरीके से, तो हम उनको डाउन की 4 नंबर पर इसी पोजीशन पर हम खिलाएंगे और तीसरी पोजीशन पर हम खिलाएंगे एशिया कप होने के बाद। अभी इस वक्त ये रिपोर्ट आ रहा है, अगर आप उसको चौथे नंबर पर खिलाओगे तो बाबर आजम अगर आएगा शॉट के अंदर, तो भाई बाबर आजम या तो तीसरे नंबर पर के ऊपर खेलेगा या वो एज ओपनर आएगा, क्योंकि बाबर आजम इन 2 पोजीशन के ऊपर वो चाहते हैं कि मैं बैटिंग करूं, बाकी वो पोजीशन के ऊपर नहीं चाहता कि मैं बैटिंग करूं। भाई ये T20 है, T20 के अंदर वो चाहते कि मैं पहले वाले ओवर खेलूं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है T20 ओडीआई के अंदर, लेकिन ये चीजें गलत हो रही है। इन चीजों के ऊपर मैं कभी भी एग्री नहीं हूं कि भाई पाकिस्तान का आपको एक सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए, भाई हमारे ओपनर कौन है, हमारे मिडिल ऑर्डर कौन है, ये चीज आपको पहले से डिफाइन होना चाहिए। लेकिन आपका ओपनर कभी मिडिल ऑर्डर के अंदर जाता है और कभी वो 8 नंबर पर आता है, मोहम्मद हारिस के साथ ऐसा हुआ। तो भाई अगर आप 1-2 बंदों के एडजस्टमेंट के चक्कर में सारा का सारा टीम का बेड़ा गर्क करते हो ना, तो मैं इन चीजें कभी भी रिलेट नहीं करता, और इन चीजों कभी भी मैं एग्री नहीं मानता। किसी भी एंगल से देखो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लेकिन ये चीजें गलत है तो गलत है भाई, ये चीजें गलत है। बाकी अगर बाबर आजम ऐसा आता है, बाबर आजम ऐसा करते, तो बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि भाई मैं फहर जमान की जगह मैंने ऑलरेडी 2-3 साल कहा लिया, तो भाई और कितना कहूंगा। ये चीज बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि फहर जमान अभी मुझे नहीं लगता कि भाई वो इतना ज्यादा खेलेगा, क्योंकि उसका भी 35-36 साल का एज हो चुका है, जो कि मुझे नहीं लगता कि भाई बाबर आजम को इसके बारे में खुद सोचना चाहिए, जो कि जिस तरह लग रहा है। और कुछ और रिपोर्ट भी आ रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 रिपोर्ट से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि कुछ बातों से मैं खुश हूँ, कुछ बातों से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जो कि पाकिस्तान के लिए जो अच्छी होगी हम उससे रिलेट करेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी है कि भाई पाकिस्तान इस वक्त अच्छी डिसीजन ले ले, क्योंकि T20 और टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आपने मोमेंटम बना दिया, तो भाई T20 के अंदर भी और ओडीआई के अंदर भी आप मोमेंटम बना लो। और आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपका बैटिंग है, तो अगर आपने बैटिंग को मोटिवेट करें तो भाई प्ले ट्रैक बनाना होगा, भाई ये चीज बनानी होगी। अगर आप फिर से स्पिन ट्रैक बनाते हो और आपके पास खुद स्पिन ऑप्शन इतना ज्यादा नहीं केपेबल नहीं कि भाई वो आपके सारे के सारे साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर करे, तो भाई आप क्या उम्मीद लगाओगे भाई हम एक अबरार से और या सुफियान से। भाई वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, अबरार को तो मैं फिर भी मान सकता हूँ, रेटिंग दे सकता हूँ, लेकिन आप सुफियान के मुकीम के ऊपर कितना ट्रस्ट करोगे। मैं ऐसे नहीं बोलूं कि भाई सुफियान मुकीम बुरा बोले, लेकिन सुफियान मुकीम को आपने इतना यूटिलाइज नहीं किया, ये चीजें आपने याद रखनी है। अगर आप नसीम शाह को लेकर आते हो तो भाई वहां पर वसीम जूनियर क्या सोच रहा होगा कि भाई मैं कितना टाइम से इंतजार करूं अपनी टाइम का कि मेरा टाइम आएगा, लेकिन कब आएगा भाई। ये चीजें गलत है। नसीम शाह को अगर आपने ड्रॉप किया तो भाई फिटनेस लेवल ठीक करो, हर चीज ठीक करो, फिर टीम के अंदर आ जाओ। अगर बाबर आजम को आपने ड्रॉप किया तो भाई टेस्ट क्रिकेट का वो उसका परफॉर्मेंस बदतरीन किस्म का है, और बदतरीन किस्म का मैं क्या बोलूं कि भाई 14 की एवरेज के साथ 14 मैच खेले हैं और 18 का एवरेज किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो भाई बता दो कि भाई कौन से बड़े खिलाड़ी के ऐसे स्टेट होते हैं। तो भाई मुझे ये मत क्लेरिफिकेशन मत दो कि भाई बाबर आजम अच्छा बड़ा प्लेयर है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन अभी परफॉर्मेंस नहीं है, तो भाई T20 के अंदर कहां से आप एडजस्ट करोगे। तो ये चीजों के ऊपर गलत चीजों को आप आगे मत लेकर आना, ये मैं इस चीज को मानता हूँ। और फहर जमान का क्या होगा भाई अगर बाबर आजम आते हैं, तो भाई फहर जमान का क्या होगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर तो है जितना भी ना मानो, लेकिन जब भी उसका बल्ला चलते तो भाई इम्पैक्टफुल इनिंग ऐड करता है। तो ये चीजों को आपने जानना होता है। मैं समझता हूँ कि भाई ये चीजों के ऊपर आप खुद सोचो कि भाई क्या ये चीज गलत है या ठीक है।